गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट जो फर्स्ट हमारी चल रही थी राइट, उसका लास्ट टॉपिक हम देख ही रहे हैं जो कल लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू है। हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ राइट। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। अब देखिए, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, एक बार कल से थोड़ा सा कंटिन्यू लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि सबसे फर्स्ट तो ये देखा कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ है वो बेसिकली हमारे लिए क्या यूजफुल है। तो हमने बात की उसके बारे में कि न्यूक्लियर है, किसी भी नाभिक है, उसका मास फाइंड आउट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज में लिया जाता है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ के लिए हम कैसे करेंगे कि हमें टोटल चार्ज पता चल जाएंगे तो ई की वैल्यू का भाग देकर डिवाइड करके हमें एम मिल जाएगा, मास मिल जाएगा कि m इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई। इससे तो ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट किसके ऊपर वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था। सेकेंड बात हमने देखी इसमें कि जो इसके मेन पार्ट्स हैं वहाँ हमने अब तक आयन सोर्स की बात की है, आयन सोर्स की। फिल्टर की बात करनी है तो फिल्टर में हम लोग एक कौन सा फिल्टर कर चुके हैं? एनर्जी फिल्टर कर चुके हैं। बट अब हमारे पास में एक है वेलोसिटी फिल्टर और दूसरा है स्टूडेंट्स मोमेंटम फिल्टर के बारे में। मतलब हमने अब तक आयन स्रोत के ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब हमारा ऊर्जा फिल्टर पे डिस्कस हो चुका है। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो ये है कि वेग फिल्टर क्या होता है और संवेग फिल्टर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, आपको फिल्टर से नाम से तो समझ आता है, जैसे कि कल हमने एनर्जी फिल्टर पढ़ा था, वहाँ पर हमने आयन सोर्स से बहुत सारे आयन्स भेजे थे। तो एक ऐसे आयन जिनकी एनर्जी सेम होती है वो एनर्जी फिल्टर उसके लिए यूज़ लेते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए काफ़ी आयन जिनकी एनर्जी हो सकता है सेम हो बट उनकी संवेग सेम ना हो, मोमेंटम सेम ना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? मोमेंटम फिल्टर लगाएंगे राइट। और फिर हम इस तरीके से पढ़ेंगे वेलोसिटी फिल्टर के बारे में, वेग फिल्टर के बारे में। मतलब कि एटलीस्ट हम लोगों को जो फोटोग्राफिक प्लेट पर सारे आयन मिले वो एक ही वेलोसिटी से मिलने चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोगों ऐसा ना हो कि एक तो आज मिल रहा है एक 2 साल बाद मिल रहा है, ऐसा ना हो, अदरवाइज हमें टोटल चार्ज नहीं पता चल पाएगा। तो बेसिकली ये है कि हमें ये सेम वेलोसिटी, सेम संवेग और सेम ही एनर्जी से अगर मिलते हैं तो हम लोग मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अब तक हम लोग इसमें 2 पार्ट्स पढ़ चुके थे। आज जो बात करनी है वो वेलोसिटी और संवेग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा किस पे है? अभी स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे मोमेंटम फिल्टर। मोमेंटम फिल्टर, ठीक है। मोमेंटम फिल्टर है वो किस तरीके से यूज़ होता है कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज कैसे फोर्स एक्सर्ट करता है, कोई चार्ज कैसा फोर्स फील करता है, वो वाली बात हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक स्लिट से आयन सोर्सेज को भेजेंगे और जो ये आयन सोर्स है बेसिकली यहाँ से जाकर और एक फोर्स से लेकर इस H2 पर मिलते हैं। ये जो है ट्राइंगल, ये हमारे पास में मोमेंटम फिल्टर का वर्क करता है, जो इनके सभी के मोमेंटम को सेम बनाकर देता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे लिखने वाला पार्ट आज ज़्यादा है राइट। तो सबसे पहले इस टॉपिक के लिए मोमेंटम फिल्टर वही कल की तरह करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो अभी मैं एक बार इंग्लिश मीडियम के लिए लिख लेती हूँ, ठीक,
और फिर हम यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए लिखते हैं, राइट। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कुछ टाइम की वीडियो को स्किप कर दें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पॉइंट नंबर 3, क्या है, मोमेंटम फिल्टर। मोमेंटम फिल्टर, इसमें लिखिए सच एपरेटस, मोमेंटम फिल्टर में लिखिए such apparatus with help of which such apparatus with help of which we can get ion of same momentum via momentum filter, right. The ion coming out of energy, the ion coming out of energy filter, right, have same energy, have same energy but different momentum, but different momentum. So these are passed through, so these are passed through radial section, passed through a radial section magnetic field, magnetic field having magnetic field direction perpendicular to the direction of velocity, to the direction of velocity. So particle, so particle move on circular path, circular path for it
दे एक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स from magnetic field, from magnetic field, right? इसके आगे का भी लिखवाते हैं, पहले यहाँ तक लिखिए आप लोग, जब तक संवेग फिल्टर में लिखना स्टार्ट करते हैं, जब तक हम लोग संवेग फिल्टर, इसमें लिखिए भिन्न भिन्न संवेग वाले, भिन्न भिन्न संवेग वाले एक धन आयन पुंज से, एक धन आयन पुंज से समान, एक धन आयन पुंज से समान संवेग वाले, समान संवेग वाले धन आयन संकीर्ण धन आयन की संकीर्ण किरण प्राप्त करने के लिए संवेग फिल्टर का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। इसमें एक त्रिज्यखंडी चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है, उपयोग होता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र B एक वृत्ताकार पथ पर समान होती है, और जब इस चुंबकीय क्षेत्र से आयन गुजरते हैं, आयन
गुजरते हैं तो जब इस चुंबकीय क्षेत्र से आयन गुजरते हैं तो एक बल F इज इक्वल्स टू QVB लगने के कारण आयन वृत्ताकार पथ में विक्षेपित हो जाते हैं। लिखिए यहाँ तक का कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स ये आपने लिख लिया होगा। एक बार बता देते हैं वापस क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। भिन्न भिन्न संवेग वाले एक धन आयन पुंज से समान संवेग वाले धन आयन की संकीर्ण किरण प्राप्त करने के लिए संवेग फिल्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें एक त्रिज्य खंडित चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी एक वृत्ताकार पथ पर समान होता है और जब इस चुंबकीय क्षेत्र से आयन गुजरते हैं तो एक बल F इज इक्वल टू QVB लगने के कारण आयन वृत्ताकार पथ में विक्षेपित हो जाते हैं। राइट, तो इसको लिखें, फिर हम बात करते हैं आगे की।
तो देखिए इसको समझते हैं एक बार, हमने जो लिखा है सब कुछ, ठीक है। देखिए जो मोमेंटम फिल्टर और संवेग फिल्टर में आपने जितना भी लिख लिया, इसके बाद में जो बात लिखनी है वो सबों को कॉमन ही लिखनी है, ठीक है। तो ये मैं पूरा इरेज कर रही हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले इसके फर्दर स्टार्ट कर दें और हिंदी मीडियम वाले इसके फर्दर लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो देखिए टॉपिक अभी हमारा यही चल रहा है, मोमेंटम फिल्टर। देखिए हमने जो अभी लिखा है मोमेंटम फिल्टर, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं कि क्या लिखा है। बस टॉपिक डाल देते हैं वापस से, मोमेंटम फिल्टर, राइट, यानी कि संवेग फिल्टर। देखिए मोमेंटम फिल्टर में जो लिखा हुआ है वो ये है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये है डॉट मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि ये मैं आपको समझा चुकी हूँ वैसे तो पहले, ये है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि बाहर की साइड, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, आउटसाइड, ठीक है। आपकी साइड लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस का Q, वो v वेलोसिटी से अंदर एंटर करता है, तो देखिए पाम रूल से निकालते हैं, पाम रूल से। पाम रूल में फिंगर्स क्या कहती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये थंब फोर्स की डायरेक्शन को देता है। तो देखिए थंब फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए, बाहर की साइड, थंब अपर डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी से जो चार्ज जा रहा है प्लस Q, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है बच्चों, बाहर की साइड। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो कहाँ है, इस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन पे, ठीक। तो अब देखिए जब कोई चार्ज ऊपर जाएगा v वेलोसिटी से, तो बेसिकली ये कहाँ मूव होगा, इस तरीके से मूव होगा, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। अब सोचिए आप, फोर्स यहाँ लग रहा है, v वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो चार्ज कहाँ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकलेगा, समझे। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की साइड। देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है, F ऐसे लेते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड, ये F ये V, ये तीनों आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमने इसलिए लिखा है, जब इन तीनों को आपस में परपेंडिकुलर रखा जाता है तो हमें एक फोर्स मिलता है, क्या, कि F इज इक्वल्स टू, वैसे तो Q V वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर होता है ना हमारे पास में। अब आपको पता है वेलोसिटी ऊपर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये क्या हो गया, साइन 90, साइन 90 मतलब 1, तो ये क्या बन गया, F इज इक्वल्स टू बच्चों QVB। बात समझ आई यहाँ तक की। अब देखिए ये बन गया फोर्स QVB, लेकिन जब भी कोई चीज है वो रोटेट हो रही है, आपको मालूम है ना, जहां भी ये सर्कुलर मोशन बनता है, सर्कुलर मोशन बनता है, ये अगर R रेडियस है, कोई चार्ज M मास का है जो कि V वेलोसिटी से जा रहा है और बना क्या रहा है, सर्कुलर मोशन, तो हम क्या कहते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स F कितना हो जाता था, mv का स्क्वायर अपॉन में R। ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसे घूमना स्टार्ट कर रहा है। आपको मालूम है कि
जो हमारी धरती है और ये चंद्रमा और ये सूरज, ये सब इनका जो रिवॉल्व है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स उनको रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स अप्लाई कर रही है, राइट। तो सेम यहाँ पर भी यही होता है कि ये जो रिवॉल्व हो रहा है चार्ज, वो किसकी वजह से हो रहा है? इस फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल। और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों फोर्स कैसे होंगे? यहाँ पर इक्वल होंगे। तो आपको ये वाली कहानी समझ आ गई होगी। हम इसके अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं, जो कि सबको एक जैसा लिखना है इसमें, ठीक है। देखिए, लिखिए इसमें एक डायग्राम बना लीजिए। ये है S1, राइट। ऐसे मैं नहीं बना रहे S1। ये है S1 और वहां बनाते हैं S2। S1 और S2 क्या है? स्लिट है। S1 और ये क्या है बच्चों? 2, ठीक है। तो हमने कहा जब यहां से बेसिकली अगर कोई भी चार्ज जाएगा, जब कोई भी चार्ज जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। ये गए चार्ज, ऐसे जाएंगे चार्ज, ये ऐसे जाएंगे, राइट। ये है एक O पॉइंट मान लेते हैं इसको, जिसकी ये वाली जो डिस्टेंस है वो बेसिकली R मान लेते हैं, राइट। अब देखिए, तो चार्ज हमारे इस तरीके से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मोशन कर रहे हैं। जो आयंस ऊपर तक जाते हैं इसके, ठीक है, R डिस्टेंस तक जाएंगे, ऐसे। आप लोग डॉट डॉट करके बनाए डायग्राम इस तरीके से, डॉट। ये आयन की पुंज जा रही है, ठीक है। अब देखिए, जब ये यहां से निकलकर S2 पे आती है, S1 से निकलकर कहाँ आती है? S2 से आती है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है ये। हम कह सकते हैं FB, मैग्नेटिक फील्ड, फेसबुक नहीं है ये, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स FC, FB क्या हो जाएगा? QVB, और FC कितना हो जाएगा? MV का स्क्वायर अपॉन में R। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ये भी वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल। R कहाँ गया? इसके पास, R QB, और ये क्या बन चुका बच्चों? संवेग या फिर मोमेंटम P। R QB मोमेंटम बन गया, ठीक है। अगर सपोज कीजिए N पार्टिकल्स जा रहे हैं, N आयंस जा रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे? N QB R, ये आ गया, राइट। तो इसका मोमेंटम आपको मालूम पड़ गया। ये सेम मोमेंटम किससे जाएंगे? NQBR से जाएंगे। लिखिए इसे।
बनाइए इसे केयरफुली। संवेग फिल्टर, मोमेंटम फिल्टर। तो इसके नीचे लिख दो, यह पथ की त्रिज्या r के समानुपाती होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख दो, दिस ट्राजेक्ट्री डिपेंड ऑन only the radius of path। ठीक है, साइड में इन सब के बारे में लिख देना बच्चों कि एफ बी क्या है, फेसबुक नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है ना, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का बल। एफ सी लिख दो, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यू क्या है, चार्ज। वी क्या है स्टूडेंट्स, वेग है, वेलोसिटी है। पी क्या है, संवेग या फिर मोमेंटम। बस। एन के बारे में लिख दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र। लिखिए इसे।
लिखिए इन सबको कंप्लीट। तो स्टूडेंट आपने इसको लिख लिया होगा। अब हमारा इससे रिलेटेड सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, वेलोसिटी फिल्टर, और फिर ये हमारी आज लास्ट यूनिट है। ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट फर्स्ट का। देन हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, राइट।